तमाम बड़ी खबरें और उसका विश्लेषण आपको दिखाते हैं। हाथरस में जमीन के विवाद में दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। घटना ददना गांव में हुई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के लोगों के खिलाफ चालान किया है। वहीं कुशीनगर में महिलाओं ने सिपाही की पिटाई कर दी। सिपाही घर में एक युवक के साथ घुस आया था। इसके बाद महिलाओं ने दोनों को जमकर पीटा। सिपाही पर महिलाओं ने छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया। मौके की नजाकत को देखकर सिपाही वहां से जान बचाकर भागा। पूरा मामला सेवरही थाना गेट के बगल का है। वहीं गाजियाबाद में दबंगों का कहर दिखा, जहां युवती और उसके परिवार को बेरहमी से पीटा गया। छेड़छाड़ का विरोध करने पर यह पिटाई की गई। वहीं पुलिस ने इसे आपसी विवाद बताया है। मामला आवास विकास कॉलोनी का है। फर्रुखाबाद में एक महिला ने सिपाही को सबके सामने पीट दिया। उसका आरोप है कि नशे में धुत सिपाही ने रॉन्ग साइड से आकर उसकी बाइक में टक्कर मार दी और बाद में उल्टे सिपाही उससे बदसलूकी करने लगा। इससे गुस्सा युवती ने सिपाही को चप्पलों से जमकर पीटा। हाथरस में जमीन के विवाद में दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। फायरिंग की लाइव तस्वीरों को देखिए। कैसे फायरिंग कर एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं और एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए हैं। दरअसल ये सीसीटीवी फुटेज मेरठ से सामने आया है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ जाते हैं और दोनों पक्षों में जमकर बवाल होता है। काफी देर तक दोनों पक्षों की ओर से बवाल होता रहता है और देखने वाले आसपास के लोग तमाशा देखते रहते हैं। इस दौरान फायरिंग के दौरान एक युवक को गोली भी लग जाती है, जिसे बाद में गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर अभी तक बनी हुई है। लिसाड़ी गेट के मजीद नगर में इन दोनों पक्षों के बीच में काफी दिनों से रंजिश चली आ रही थी। पहले भी दोनों पक्षों के बीच में विवाद हो चुका था। वहीं सीसीटीवी का फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी लोगों की तलाश में मेरठ पुलिस जुटी हुई है। प्रयागराज में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के एक और गुर्गे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। माफिया डॉन पर सरकार का एक्शन लगातार जारी है। मुख्तार और अतीक के बाद अब नंबर आ गया है छोटा राजन के गुर्गे बच्चा पासी का। बच्चा पासी के प्रयागराज में किए गए अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है। बच्चा पासी का अवैध निर्माण धूमनगंज में है, जिसे गिराने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। बच्चा पासी अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक रखता है और वो छोटा राजन के लिए काम करता था। बच्चा पासी पर 24 केस दर्ज हैं, जिनमें से 13 में वो बरी हो चुका है। इन 3 तस्वीरों में आप माफिया पर हुए एक्शन को देख सकते हैं, जिसमें बच्चा पासी के अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो रही है। शुक्रवार को प्रयागराज में ही माफिया डॉन राजेश यादव का अवैध निर्माण गिराया गया था। गाजीपुर में बाहुबली मुख्तार अंसारी के होटल गजल पर कार्रवाई की गई। मुख्तार को अवैध निर्माण गिराने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया है। अगर नोटिस मिलने के 7 दिन के अंदर अवैध निर्माण नहीं गिराया गया तो प्रशासन खुद कार्रवाई करके अवैध निर्माण को गिराएगा। गो तस्करी, पशुवध और चोरी के आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई के बाद पुलिस ने आरोपी की संपत्ति कुर्क की है। बैंड बाजे के साथ असमोली थाने के गांव मंसूरपुर माफी में पुलिस कुर्की के लिए पहुंची। यहां गौवंश वध, पशु तस्करी और चोरी के आरोपी के गैंगस्टर रईस उर्फ कर्रू के मकान और कार को पुलिस ने कुर्क कर दिया। 50 लाख रुपए की संपत्ति की कुर्की के दौरान बैंड बाजा बजाया गया, ताकि स्थानीय लोगों को पता लग सके कि अपराध से अर्जित संपत्ति को सरकार के पक्ष में कुर्क किया जा सकता है। उसी रिपोर्ट के क्रम में उक्त रईस की संपत्ति, जो गांव मंसूरपुर माफी में एक मकान है, वह उसकी एक स्विफ्ट कार है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख है, को राज्य सरकार के हित में 14(1) के अंतर्गत जब्त किया गया है। और यह कार्रवाई एसपी संबल महोदय के निर्देशन में सतत रूप से लगातार शातिर अपराधियों को जारी रहेगी। फर्रुखाबाद में प्रेमी जोड़े को परिजनों के जरिए पकड़ लिए जाने पर उन्होंने जमकर ड्रामा किया, जिसके बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। शहर कोतवाली के लाल दरवाजे पर मऊ दरवाजा थाना इलाके में रहने वाले युवक युवती का प्रेम प्रसंग था। युवती को उसके ई रिक्शा चालक प्रेमी के साथ जाते हुए परिजनों ने पकड़ लिया। इसके बाद दोनों का ड्रामा शुरू हो गया। युवती के परिजन युवती को घर जाने के लिए कहने लगे, लेकिन युवती अपने प्रेमी के साथ ही जाने को तैयार थी। खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। विवाद बढ़ता देख युवती के परिजन उसे अपने साथ ले गए, जबकि ई रिक्शा चालक को कादरी गेट चौकी पुलिस अपने साथ ले गई। पूरे मामले में पुलिस और परिजन युवती को कई घंटों तक समझाते रहे।
आगरा में भी हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। प्रेमिका के साथ जा रहे पति को पत्नी ने पकड़ लिया। इसके बाद सड़क पर ही पति पत्नी और प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। पत्नी और प्रेमिका ने जमकर हंगामा किया। तीनों के बीच विवाद का वीडियो वायरल हो रहा है। आगरा के थाना एतमाउद्दौला की ये पूरी घटना है। आजमगढ़ में गड़ौली गांव में देर रात बुजुर्ग दंपत्ति की सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। डबल मर्डर से इलाके में हड़कंप मच गया। दोनों का शव घर के बाहर पड़ा मिला। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक के पड़ोसी एक मानसिक बीमार को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। एसपी के मुताबिक मानसिक बीमार को आरोपी के परिजन कमरे में बंद रखते हैं, लेकिन किसी तरह से वो घर से बाहर निकला और ईंट से कुचलकर बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी। देखिए, ये गड़ौली में एक वृद्ध दंपति थे, श्रीनाथ मौर्य मैना देवी, जो कि अपने घर के बाहर सो रहे थे। गांव का ही एक जो मंदबुद्धि है गोलू नाम का, इसके द्वारा पत्थरों से इनको मार के इनकी हत्या की गई है। इसको गोलू को भी मतलब गिरफ्तार कर लिया गया है जी। और इसने रात में जो कपड़े पहने थे वो भी ढीले हैं, वो कपड़े भी बरामद किए गए हैं। आगरा में एक घर में किशोरी का शव मिला है। रात के वक्त अचानक बिजली चली गई थी और आधे घंटे बाद जब बिजली आई तो किशोरी का शव पड़ा हुआ मिला। किशोरी का शव मिलने से घर में हड़कंप मच गया। परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस तफ्तीश में जुटी है कि आखिर किन हालात में किशोरी की हत्या हुई है। बुलंदशहर में अंतरजातीय प्रेम विवाद से खफा लड़की के परिवार वालों ने लड़के के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हालांकि अभी सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुरजा कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले नेत्रपाल के बेटे ने 1 महीना पहले पास में रहने वाली गैर बिरादरी की युवती से इंटरकास्ट मैरिज की थी। इससे लड़की के परिजन खुश नहीं थे। लगातार परिवार के जरिए दबाव बनाने की कोशिशें की जा रही थी, लेकिन उन्हें रिश्ता मंजूर होने की बात कहकर लड़के वालों को झांसा दिया। फिर उनके घर जाकर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। 3 गोली नेत्रपाल को लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में मौके पे भ्रमण करने, परिवारीजनों से बातचीत करने के बाद ये बात निकल के आई है कि चौकी प्रभारी संतोष मिश्रा और उस चौकी के सिपाही तेजवीर की भूमिका इस प्रकरण में ठीक नहीं थी। हाथरस कांड में नक्सल कनेक्शन सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। संदिग्ध नक्सली महिला पीड़िता के घर में भाभी बनकर रह रही थी। एसआईटी की जांच में सामने आया कि 16 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक पीड़िता के घर में रहकर नक्सली महिला बड़ी साजिश रच रही थी। वहीं पीड़ित परिजनों का कहना है कि नक्सल कनेक्शन की बात गलत है। उनका नाम राजकुमारी है, 10 साल का बेटा है, उनका पति है, शादी हो चुकी है, परिवार वाली है। और वो कहाँ के रहने वाली है? वो जबलपुर की रह रही है, वहाँ पे जॉब कर रही है वो वहाँ पे। अब ये मेरी भाभी के मतलब रिश्ते में ये लोग जान रहे हैं। दूर के रिश्ते में लगती है ना? दूर के रिश्ते में। जिस महिला का नक्सल कनेक्शन जोड़ा गया उस महिला से न्यूज़ 18 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। अगर वो कुछ भी बोल रहे हैं तो इसके लिए मैं कैसे जिम्मेदार हूँ? मुझे बताया जाए कि किस तरह से कौन सी चीज को कैसे देख रहे हैं, तब तो मैं उस पर क्लैरिफिकेशन अपना दे पाऊंगी ना। भीमसेना, भीम आर्मी, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है कि सब लोग मुझे जानते हैं। चाहे वो भले ही आपके बाम सेफ हो, भले ही वो समता सैनिक दल हो, सब लोग मुझे जानते हैं कि हाँ ये मैडम है जो एक्टिवली काम करती हैं, आके बोलती है और हमेशा मदद करने के लिए रेडी रहती है। हाथरस में अब आरोपियों के परिजनों से मिलने के लिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल में मानवेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह तबर के साथ आरोपियों के वकील एपी सिंह भी मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने आरोपियों के परिजनों से मुलाकात की। हाथरस में नक्सल कनेक्शन मिलने की बात पर समाजवादी पार्टी ने सरकार पर निशाना साधा। लगातार अपने बयान बदल रहे हैं। पहले कह रहे थे कि जाति हिंसा हाथरस में होने जा रही थी, फिर उन्हें पीएफआई बीच में ले आए, फिर उनका भीम आर्मी को 100 करोड़ की फंडिंग हुई है जब ईडी ने मना कर दिया, तो अब कह रहे हैं कि नक्सली। सीएम योगी ने हाथरस मामले पर कहा है कि जिन लोगों को विकास पसंद नहीं है वो प्रदेश में दंगा कराना चाहते हैं। ये अच्छा कार्य जो गरीब के लिए है, किसान के लिए है, नौजवान के लिए है, महिलाओं के लिए है, ये कार्य इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए अव्यवस्था फैलाना, दंगा कराना, भड़काना, अव्यवस्था पैदा करना, आगजनी करना।
देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। पिछले कुछ दिनों में खासतौर से हाथरस कांड में जिस तरह शुरुआती स्तर पर पुलिस ने लापरवाही हुई, उन कमियों को दूर करने के लिए मंत्रालय ने कहा है। पीड़िताओं को अक्सर थाने के चक्कर काटने पड़ते हैं। एमएचए ने साफ कहा है कि FIR दर्ज करने में आनाकानी न की जाए। अपनी एडवाइजरी में गृह मंत्रालय ने कहा है कि FIR दर्ज करना अनिवार्य है। साथ ही 2 महीने में महिलाओं के प्रति हुए अपराधों में जाँच पूरी करने के भी निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों को लिखे पत्र में निर्देश दिए हैं कि महिला अपराध में FIR अनिवार्य हो, जिसकी जांच 2 महीने में पूरी की जाए। लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्रालय ने हाथरस बलरामपुर 12 के केस को लेकर ये पत्र लिखा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आइए कुछ और खबरों को भी देख लेते हैं। कोरोना महामारी के दौरान मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराने में यूपी देश में पहले स्थान पर है। 23 अप्रैल से अब तक 97 लाख लोगों को औसतन 30 दिन सभी को काम मुहैया कराया गया। पिछले साल मजदूरी के तहत 5100 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इतनी धनराशि इन 6 महीनों में ही मजदूरी के तहत खर्च हो चुकी है। ग्रामीण विकास विभाग का कहना है कि कोरोना की वजह से शहरों से बड़ी तादाद में लोगों के गाँव में आने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराना बड़ी चुनौती था। सीएम के निर्देश पर विभाग ने मनरेगा के तहत रोजगार मुहैया कराने का महाअभियान शुरू किया। एक दिन में सर्वाधिक 62 लाख मजदूरों का काम देने का रिकॉर्ड भी बना। मनरेगा के तहत इस दौरान गांव में विकास के काम बहुत तेजी से हुए। बड़ी तादाद में तालाबों की खुदाई, नदियों का पुनरुद्धार, संपर्क मार्ग, चक्रोड़, नाला नाली, चेक डैम, कूपों का पुनरुद्धार, भू समतलीकरण, जल प्रबंधन आदि कार्य कराए गए। 12 लाख प्रवासी मजदूरों को भी रोजगार दिया गया। यूपी में भूतपूर्व सैनिकों के लिए खुशखबरी आई है। सरकार ने सेना के रिटायर्ड जवानों के लिए क्लास 2 की सभी नौकरियों में 5% रिजर्वेशन का ऐलान किया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अधिनियम 1993 में संशोधन की सरकार ने इजाजत दे दी है। साल 1999 में सरकारी नौकरियों में समूह ग और समूह घ के पदों पर 5% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन समूह ख के पदों के लिए यह व्यवस्था नहीं है। अब समूह ख के पदों पर इसे लागू करने के लिए कार्मिक विभाग अधिनियम में बदलाव के लिए मसौदा तैयार करेगा, जिसे मंत्रिमंडल से पास कराया जाएगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने की जानकारी मिली थी। बताया जा रहा था कि यूपी में सरकारी नौकरी की शुरुआत 5 साल की संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट से होगी। 5 साल के प्रोबेशन के बाद सरकारी नौकरी पक्की होगी, लेकिन विरोध को देखते हुए सरकार इस दिशा में आगे नहीं बढ़ी। सीएम योगी की सुरक्षा और चुस्त दुरुस्त होगी। कैबिनेट की बैठक में सीएम योगी की सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता करने का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा व्यवस्था की तर्ज पर सीएम योगी की सुरक्षा में अहम बदलाव किए गए हैं। अब पीएम के काफिले की तरह सीएम योगी के काफिले में सुरक्षा वाहनों की कतार में चलने वाले अतिरिक्त वाहन की पोजीशन बदली जाएगी। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए शासन के जरिए रिकमेंड की गई ग्रीन बुक के निर्देशों के ऑर्डर में उनकी सुरक्षा फ्लीट की संरचना तय की गई है। कैबिनेट ने इस वर्तमान संरचना क्रम में परिवर्तन करने का फैसला किया। सीएम योगी की सुरक्षा को लेकर खुफिया एजेंसियां पूर्व में कई अलर्ट जारी कर चुकी हैं, जिनके बाद सीएम की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया गया। सीएम को लेकर आतंकी खतरे की आशंका को देखते हुए उनकी सुरक्षा की समय समय पर समीक्षा की जाती रही है। इससे पहले पिछले दिनों लोक भवन स्थित सीएम ऑफिस के शीशे बुलेट प्रूफ करने का फैसला लिया गया था। ये सुरक्षा प्लान CISF के सुझाव पर तैयार किया गया था। इसी तरह गोरखनाथ मंदिर स्थित उनके आवास की सुरक्षा व्यवस्था भी और पुख्ता की गई। वहाँ CCTV कैमरे लगवाए गए, साथ ही बैरियर भी बढ़ाए गए। इससे मंदिर और परिसर में स्थित योगी आदित्यनाथ के आवास की सुरक्षा और पुख्ता हो गई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।